क्या हुआ? एम्बुलेंस फोन का करी गरीबन के लिए है नहीं कहाँ भी नंबर तो हमका नंबर मालूम रहा तो हम का कर लेते हैं। अगर गरीबन ले कुछ आज तक के जीवन हमका कुछ स्वार्थ मिला होता है थोड़ा सा भी सरकारी योजना तुम्हें नहीं मिली? रविवार को राजभवन के गेट पर ही एक महिला को 5 महीने की बच्ची को जन्म देना पड़ा। जो सरकारें दावा करती हैं कि एक फोन पर एम्बुलेंस पहुंचेगी, उनके लिए ब्रिजेश सोनी की ये आप बीती सबक है, सच्चाई सामने लाती है। यूपी तक ब्रिजेश सोनी के मॉल एवेन्यू में सड़क किनारे बनी झुग्गी झोपड़ी के बीच उस किराए के मकान तक पहुंचा जहां वो अपने 4 बच्चों के साथ रहते हैं। रोटी कमाने के लिए कभी मजदूरी तो कभी सब्जी का ठेला लगता है। ब्रिजेश सोनी ने आपबीती बताई कि कैसे पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर पास के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल ले गया, जहां पर मौजूद ड्यूटी पर डॉक्टर्स ने उनकी पत्नी को हाथ तक नहीं लगाया, इंजेक्शन और दवा देकर टरका दिया। गर्भवती पत्नी को घर लेकर आए, अचानक दर्द बढ़ा और वो रिक्शे में ही उसे झलकारी भाई अस्पताल लेकर जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही प्रसव पीड़ा बढ़ गई और सड़क पर ही स्थानीय महिलाओं की मदद से 5 महीने की बच्ची को जन्म देना पड़ा। यूपी तक से बातचीत में ब्रिजेश कहते हैं कि उनके लिए कोई भी सरकारी नंबर बेमानी काम ही नहीं करते। गरीब को अधिकारी सुनते ही नहीं है, फरियाद करे भी तो कहाँ करे। सुनिए आप भी कैसे अपनी आप बीती यूपी तक से बता रहे हैं ब्रिजेश सोनी। सरकारें करोड़ों रुपया स्वास्थ्य विभाग कर खर्चा करती हैं। दावा इस बात का होता है कि हर आम आदमी को उसके बीमार होने पर दरवाजे पर एम्बुलेंस मिलेगी, लेकिन क्या सरकार के ये दावा बिल्कुल सच है? लखनऊ में राजभवन के गेट के ठीक सामने लखनऊ के रहने वाले हैं, सब्जी मंडी लगाते हैं, ब्रिजेश सोनी हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं। आज इनके साथ दर्दनाक हादसा हुआ। ये अपनी पत्नी को इलाज के लिए झलकारी बाई अस्पताल ले जा रहे थे और क्या हुआ, किस तरीके से ये पूरा ब्रिजेश सोनी ने देखा समझा, ब्रिजेश सोनी से ही बात करेंगे। क्या हुआ, मतलब कैसे, क्या एम्बुलेंस नहीं मिली आपको? एम्बुलेंस फोन नहीं कर पाए या फोन नहीं कर पाए एम्बुलेंस को? पहले हम सिविल लेकर रिक्शा से गए रहन, सिविल लेकर रिक्शा से नहीं, वहाँ पे इंजेक्शन लगा दें, टेबलेट दे दी, कहीं जाओ आप आराम मिल जाइए, बताएं बच्चे वाला मामला है। फिर बताए डॉक्टरों? हाँ, उसके बाद में यहाँ हम यहाँ घर का लाइन फिर दर्द होने लगी, फिर इनका लेके जब जाए लगे तो यह राजभवन पास बच्चा हुआ। कितना बड़ा बच्चा था, कितने महीने का? 5.5 महीने का। तो सिविल अस्पताल में नहीं डॉक्टरों ने पूछा कि क्या, डॉक्टरों ने भर्ती नहीं किया आपको? भर्ती के पहले ले गए तो कहने ऐसा करो पिका पहले अल्ट्रासाउंड करा लो, अल्ट्रासाउंड वाले पास गए तो कहने 1 हफ्ता बाद हुई है। उसके बाद फिर लौटा लाइन हम एक जब 14 तारीख डेट दी ना, 14 तारीख कल है या अब आज 13 तारीख आया है तो आज नहीं है, मैंने जाना रहे, फिर आज इमरजेंसी लेके गए। आज इमरजेंसी लेकर के गए, इमरजेंसी गए तो वहाँ इंजेक्शन लगा दें, टेबलेट दे दें, जाओ आराम मिल जाइए। हुआ लेके ही नहीं है, फिर लेके जब भागे तो बीच में बच्चा हुआ। तो कैसे लेकर के गए? रिक्शा से। रिक्शा से। कोई जो है मतलब एम्बुलेंस को फोन, या एम्बुलेंस आपने फोन नहीं किया या पहुंच नहीं पाई, मतलब क्या था? एम्बुलेंस वहाँ आई रहा है जहाँ राजभवन के पास। अच्छा, हाँ, आपने फोन किया था? जी पुलिस वाले खरीदना है। अच्छा, हाँ, आपको नंबर नहीं पता था एम्बुलेंस का या क्या है? नंबर नहीं मालूम था हमका। अच्छा, फिर क्या हुआ? एम्बुलेंस फोन का करी गरीबन के लिए है नहीं कहाँ भी है कोई नंबर तो हमका नंबर मालूम रहा तो हम का कर लेते हैं। अगर गरीबन ले कुछ आज तक के जीवन हमका कुछ स्वार्थ मिला होता है थोड़ा सा भी सरकारी योजना तुम्हें नहीं मिली? यहाँ पर ये किसका मकान है? ये महेश भाई का है, छोटे किराए का मकान है जी। कैसे घर चलाते हो? ये कितने रुपए के किराए पर है? ये फिलहाल 2000 दे नहीं सकता। 2000 रुपए। हाँ। 4 बच्चे? 4 बच्चे हैं, ये बीबी है। और तुम यही इसी ठेले पर ब्रिजेश सब्जी लगा करके बेचते हैं, लेकिन ठेला भी नहीं लग रहा है? ठेला भी नहीं लग रहा, अब जो लेके जाओ हम पैसा में बचत नहीं है। जमा छूट गया बहुत है, जमो नहीं छूट रही से थे। और पैर कमजोर है, निगाह भी कमजोर है, तो कहाँ तक के दौड़ भाग लगा ले। ये पैर टूटा हमारा, ये देखिए। वहाँ पे अस्पताल गए तो वहाँ पे इलाज मिल रहा है या पत्नी को इलाज मिल रहा है? इलाज मिल रहा है आज। अच्छा, हाँ, उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो भी आए थे, क्या बोले वो आपसे? आश्वासन दी नहीं, कहने सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो, सब ढंग से इलाज हो जाएगा आपका। हाँ, तो तुमने क्या कहा कि क्या चाहिए? उनसे यही बताया कि सब तो दुविधा में रह गए, हम किसे का कह दिए, हमें सब तकलीफ है, ना काम है, ना धंधा है, ना घर है, ना दुआर है, कुछ तो है नहीं हमारे पास। की सहारे जिंदगी काट डाली, गरीबन तो जिंदगी भर रोने लिखा है, सीधी बात बता दिया। बताई तुमने? जी। तो उन्होंने कहा कि कुछ भला करेंगे हम। बस कहीं चिंता ना करो, परेशान ना, सब व्यवस्था होगी, पत्ता कहीं नहीं पाएगा। बच्चे के जो है शव को दफनाने में भी साथ में ले गए थे डिप्टी सीएम? साथ गिरा है, साथ गिरा है। वो दफनाए? जी।
अब क्या मांग है सरकार से कि मतलब कम से कम किसी दूसरे गरीब के लिए ऐसे ना हो, क्या होना चाहिए कुछ? ये जैसे जनगणना होती है घर घर में यहाँ, तो कम से कम एक चक्कर कम से कम सरकार एक नियम चला ले कि हर घर में देखे कौन के कैसे का जी रहा है, कौन गरीब कौन हालात अब चल रहा है। जनगणना के लिए तुमको वोट के लिए अगर गिनत है आदमी तो बेकार है। गिनो कम से कम यूँ देखो कि कौन गरीब कौन हालात से गुजर रहा है, कौन कत्ते आत्महत्या कर रहे हैं, कौन जान दे रहे, कैसे क्या कर रहे हैं। सरकार इतनी कल्याणकारी तमाम योजनाएं बना रही है, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत, कुछ बन रहा है? कुछ नहीं बना हमरा है, कुछ नहीं बना। जब जाओ कभी तो कहीं अभी समय ने अभी बंद हुई, कुछ दिन बाद बनी, कहूँ कुछ हुए कहूँ कुछ है। अगर ये सुविधा घर कर दे इंसान तो घर काहे दौड़े भरे, अधिकारी काहे ठोकर खाए आदमी। अधिकारी अगर खुद चली के आवे तो अधिकारी काहे गली दे। जब अधिकारी को जिम्मेदारी डाल दी है तो अधिकारी घर चल रही है, और अगर अधिकारी के पास जब जाए तो अधिकारी तो भैया नवा भाई ने है, वो कहाँ सुन ली। सुनते नहीं, अधिकारी काहे सुनी है? अधिकारी कहाँ सुनेगा? अधिकारी और ऐठन में रहा भैया वो तो दाम वाले पार्टी और राजा आदमी है, प्रजा तो हम मंझन। तो प्रोजेक्ट तो वह ना है कि खून निकाल लो, काम चला लो का है। ये ब्रजेश सोनी की बातें अकेले नहीं है, ये हर उस गरीब की आवाज है जो नौकरशाही के पास जाने से डरती है। उसे लगता है कि नौकरशाह उसकी फरियाद नहीं सुनेगा। सरकारें भले दावा करती हों कि सरकार आपके दरवाजे पर, लेकिन जिस दिन सरकार की योजनाएं असल में गरीब के दरवाजे पर पहुंचेंगी तो शायद ब्रजेश सोनी को या दूसरे किसी शख्स को ऐसी एम्बुलेंस की कमी की वजह से, पत्नी आज अस्पताल में भर्ती है, 5 साल का बच्चा की डेथ हो गई है, राजभवन के गेट पर डिलीवरी कराने पड़ी, राहगीर पर वहां पे जो महिलाएं गुजर रही थी उन्होंने पर्दा करके तो कराया। तो ये अपने आप में सरकार की तमाम व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।